चलिए आज हम लोग देखेंगे, कल आव्यूह के बारे में देखे थे कि आव्यूह होता क्या है, उसके प्रकार देखे थे, फिर संक्रियाएं देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 चित्रा प्रकाशन की। एनसीईआरटी भी देखा जाएगा, पहले हम लोग चित्रा को कवर करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी देखा जाएगा। चलिए इसमें जो है प्रश्न नंबर क्वेश्चन में आव्यूह ये दे दिया है, तो पूछ रहा है कि इसमें ए में कितनी पंक्ति है। अच्छा, ए में अगर आपको पंक्ति बताना हो तो पंक्ति किसे कहते हैं? ऐसे जो होती है उन्हें पंक्ति कहते हैं। तो देखिए इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3, यानी कि पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 3। क्लियर? चलिए इसमें ए में पूछ रहा है कि कितने स्तंभ है, तो देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और ये 4 स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। अब आगे देखिए, कह रहा है कि ए का क्रम क्या है। क्रम मतलब आपको बताए थे कोटि या क्रम, आपका पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, तो पंक्ति इसमें कितने हैं, पंक्ति है 3, गुणे स्तंभ कितने हैं, 4। तो 3 गुणे 4 जो होगा इसका क्या होगा, कोटि या क्रम होगा। अब देखिए कह रहा है कि ए में कितने अवयव हैं। ए में कितने अवयव हैं, तो देखिए ये हम लोग का 12 अवयव कुल मिला के हैं, 4 3 12, गुणा कराएंगे तो 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अवयवों की संख्या 12। अब देखिए कह रहा है कि 8 2 3 का मान बताइए। तो आपको बताया थे 2 3 का मतलब कि ये पंक्ति को बताता है और ये हम लोग का जो है स्तंभ को बताता है। ये पंक्ति को बताता है और ये स्तंभ को। तो देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कहाँ पे कट किया, -1 पे। तो 8 2 3 का जो मान होगा वो -1 होगा। क्लियर हो गया? चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। माने 12 अवयवों को अगर हम लेते हैं तो कितने क्रम के बन सकते हैं। तो अवयवों की संख्या, अवयवों की दूसरे का ही नंबर, अवयवों की संख्या बराबर दे दिया है 12। तो संभव क्रम क्या होंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो संभव क्रम जो होंगे देखिए, या तो हो सकता है कि 1 गुणे 12 का आव्यूह हो। एक ही लाइन में पूरे को क्या कर दीजिए कि एक ही लाइन में पूरे को लिखते चले जाइए, तो भी हम लोग का उसमें 12 अवयव होंगे। या 12 गुणे 1, तो एक ही स्तंभ में सबको लिख दीजिए, तो देखिए 12 पंक्ति हो जाएंगे, 1 स्तंभ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का दिया है, अब आगे इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 6 गुणे 2 या 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। 2 पंक्ति 6 स्तंभ। इसी तरह 3 गुणे 4 भी कर सकते हैं, 4 गुणे 3 का भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके अलावा अगर कहा जाए तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि कुल संभव क्रम कितने होंगे, ये हम लोग के 6 संभव क्रम होंगे। ठीक है? अच्छा, यही कह रहा है कि यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो 5 को तो कई पार्ट में हम बांट नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि इसका जो संभव क्रम होगा या तो 1 गुणे 5 होगा या 5 गुणे क्या होगा, 1। इसके अलावा और कोई क्रम में नहीं बांट सकते। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहा है कि एक ऐसे, इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश हो। पंक्ति सदिश मतलब क्या, वही पंक्ति आव्यूह जो आपको बताए थे। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, या ऐसा स्तंभ ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश हो। तो मान लीजिए कि हम ए बराबर केवल कोई एक अवयव का, मान लीजिए 5 का ही कोई आव्यूह लिख दें, तो देखिए कहें कि बताइए कि ये पंक्ति सदिश है कि नहीं।
है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है। वैसे ही कहें कि यह स्तंभ सदिश है कि नहीं, तो देखिए ये स्तंभ सदिश भी है। इसका मतलब कि ये पंक्ति सदिश का भी काम कर रहा है क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है, और ये स्तंभ सदिश का भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ भी है। क्लियर हो गया? चलिए अब कह रहा है कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह लिखिए जो अदिश आव्यूह नहीं है। तो पहले तो विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह के बारे में समझेंगे। तो विकर्ण आव्यूह का मतलब ये हुआ कि ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर क्या है कि हम लोगों का विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। देखिए विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी क्या है? शून्य है। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? तो ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो? बराबर हो, जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो? बराबर हो, तथा शेष सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे ये, तो देखिए अगर हम इसको लिख दें तो देखिए ये विकर्ण आव्यूह है कि नहीं? विकर्ण आव्यूह भी है, और ये अदिश आव्यूह नहीं है। तो देखिए ये अदिश आव्यूह है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए अवयव जो विकर्ण के अवयव है वो आपस में बराबर नहीं है। तो आप लिख देंगे ए बराबर, ये कुछ भी लिख लीजिए, बस ये अवयव बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों का दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन, ये हम लोग का कह रहा है कि एक आव्यूह ए आई जे 2x2 का हमको क्या करना है कि रचना करना है। तो 2x2 मैंने मान लीजिए ए बराबर आपका यहाँ पे जो अवयव आएगा A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर उसी तरह पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे रचना हो गया। अब कह रहा था कि रचना कीजिए, तो हम रचना कर दिए, लेकिन इन सब का मान ज्ञात करने के लिए देखिए आपकी किताब में एक फार्मूला दिया है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2जे। ए आई जे बराबर हम लोगों का दिया है आई प्लस 2जे। तो देखिए हम इसी फार्मूले के सहारे इन सभी अवयवों को ज्ञात करेंगे। कैसे? जैसे A11 का मान ज्ञात करना है तो आई के जगह पे भी 1 और प्लस 2 गुणे जे के जगह पे भी 1, तो ये हम लोग का 1 + 2 = क्या हो जाएगा? 3। उसी तरह A12 तो देखिए आई के जगह पे 1 प्लस 2 गुणे जे के जगह पे भी आपका क्या हो जाएगा? 2, बराबर ये हो जाएगा 4 और 1 5। वैसे ही A21 तो आई के जगह पे 2, तो यहाँ पे आई के जगह पे 2 प्लस 2 गुणे जे के जगह पे आपका 1 तो 1, तो ये हम लोग का 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4। वैसे ही देखिए A22 का मान निकालेंगे तो आई के जगह पे भी 2, जे के जगह पे भी 2, तो 2 + 2 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर हम लोग का 2 + 4 बराबर हो जाएगा 6। अब इन्हीं को रख लेंगे तो A बराबर हमारे पास देखिए यहाँ पे हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3, A11 का मान 3, A12 का मान देखिए 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, A21 तो A21 का मान 4, A22 तो इसका मान 6, और यही हम लोग को क्या करना था? ज्ञात करना था। क्लियर है? चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है 5 का ए नंबर क्वेश्चन, उसे थोड़ा देख लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 5 का ए नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे 3x 4y बराबर हम लोग का दिया है 2 गुणे 1.5 1z1। अब देखिए यहाँ पे पहले तो गुणा है तो गुणा कराएंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3x 4y, और 2 से गुणा होगा तो देखिए ये 1.5 है, 1.5 दूनी 3, ये 1 दूनी 2, और ये z से गुणा होगा तो 2z, और ये हम लोग का हो जाएगा 2 से गुणा होगा तो 2। अब देखिए इसमें हम लोग का x y z का मान पूछ रहा है, तो ये दोनों आव्यूह बराबर हैं। तो आपको बताए थे कि अगर दो आव्यूह बराबर हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग का चलने वाला है। देखिए यहाँ पे दोनों अवयव क्या है? बराबर है, तो देखिए 3 की 3 बराबर है कि नहीं? x के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? 2, इसका मतलब कि x बराबर क्या हो जाएगा? 2। वैसे ही आ जाइए ये y, तो y के जगह पे क्या दिख रहा है? 2, तो y बराबर भी हो जाएगा 2।
अब ऐसे ही इसको देखिए, ये इससे मिलेगा तो 2z बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4, और ये कटेगा तो z बराबर कितना हो जाएगा 2, तो z का मान आ गया 2। ऐसे ही हम लोग x y z का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसका दिया है 5वें का बी नंबर। 5वें का बी नंबर दिया है हम लोग का x माइनस वाई 2x प्लस जेड, ये हम लोग का 2x माइनस वाई 3z प्लस हम लोग का w बराबर यहाँ पे दे दिया है -1 5 0 और ये हम लोग का 13। तो x y z और w का मान पूछ रहा है। इसमें x y z और w का मान, तो देखिए ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि x माइनस वाई बराबर -1, वैसे ही 2x प्लस जेड बराबर हो जाएगा ये 5 के बराबर। वैसे ही अगला ये हम लोग का 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0, ऐसे ही अगला हो जाएगा 3z प्लस w बराबर हो जाएगा 13। अब देखिए इन्हीं को हल करके हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे समीकरण 1, इसे 2 और इसे 3 और इसे हम लोग क्या मान लेते हैं 4। देखिए ये भी एक्स वाई के रूप में है, ये भी एक्स वाई के रूप में। अब देखिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 में से 1 को घटा देते हैं। क्या फायदा होगा कि देखिए y से y कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। x का मान यहाँ पे रखेंगे, z का यहाँ पे रखेंगे तो w का। तो हम यहाँ पे देखिए रख लेते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 को घटाने पर देखिए ये हम लोग का 3 है 2x माइनस वाई बराबर 0 और ये हम लोग का x माइनस वाई बराबर -1। घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, इससे ये कट जाएगा। देखिए ये घटेगा तो x बराबर ये प्लस में आपका 1 बचेगा। इसका मतलब कि x का मान क्या आ गया 1। x का मान इसमें रखेंगे तो देखिए x के जगह पे हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर -1, ये उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर -1 माइनस वाई बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। वैसे ही आगे x और y का मान निकल गया, x का मान यहाँ पे रखिए तो 2 गुणे x का मान 1 है और प्लस z बराबर 5 है रहेगा, ये 2 होगा उधर जाएगा तो z बराबर 5 -2, z बराबर हम लोग का 3। तो देखिए z का भी मान, x का, y का, z का, w का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग का 3z, तो z के जगह पे 3 अब प्लस w बराबर हो जाएगा 13, ये 9 उधर जाएगा तो w बराबर 13 माइनस 9 यानी कि w बराबर क्या आ जाएगा 4। और यही हम लोग का x y z का क्या होगा, मान होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका सी नंबर जो क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका सी नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो हम लोग का दिया है -x प्लस वाई, उसके बाद से प्लस जेड, और अगला हम लोग का दिया है x माइनस वाई प्लस जेड और उसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड बराबर हम लोग का दिया है 1 2 3। तो इसमें x y z का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये देखिए दोनों अवयव जब बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो होगा यहाँ पे 3 समीकरण -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 1, अगला हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, अगला हम लोग का हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। देखिए 3 चर रैखिक समीकरण को कभी भी अगर हल किया जाता है तो उसे कैसे हल करते हैं, उसे हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से कोई भी समीकरण में से हम लोग किसी एक चर का मान निकाल कर बाकी 2 में रख देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि हमारा समीकरण जो होता है वो केवल 2 चर में परिवर्तित हो जाता है। तो यही काम करेंगे। देखिए यहाँ से z का मान निकालेंगे और यही z का मान इसमें भी रख देंगे, इसमें भी रख देंगे, तो दोनों x और y में बन जाएगा और z आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम z का मान निकालेंगे तो 1 आइए उधर जाएगा तो प्लस x माइनस क्या हो जाएगा y, यही मान उठा करके इसमें रख देते हैं। तो देखिए
x माइनस वाई प्लस जेड के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। देखिए x माइनस वाई प्लस ये हम लोग का x है तो x रहेगा माइनस वाई के जगह 1 है ना, 1 प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 2 है रहेगा। अब देखिए x और x जुड़ेगा तो 2x माइनस एक्स माइनस वाई जुड़ेगा तो माइनस 2y, आइए 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। देखिए दो चर में बदल गया कि नहीं, जेड हम लोग का क्या हो गया खत्म हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी जेड का मान रखेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए x प्लस वाई माइनस की एंट्री कराएंगे तो -1, आइए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई बराबर यहाँ पे 3 है तो रहेगा। अब देखिए ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, y जुड़ेगा तो 2y बराबर ये 1 को उधर फेंकेंगे तो 3 प्लस 1 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस, तो 2y बराबर हो जाएगा 4, ये कटेगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। देखिए y का मान आसानी से निकल गया, यही y का मान उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा x का। तो देखिए ये हम लोग का हो जाएगा 2x माइनस 2y, तो y के जगह पे रख देते हैं 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 2x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1, ये हम लोग का 2x बराबर ये उधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा 4 यानी कि 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 बाई क्या हो जाएगा 2, तो x का मान आ गया 5/2। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 2x, ठीक है ना, y का मान हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचा है 1। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यही x और y का मान यहाँ पे रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा z का। तो देखिए z बराबर हो जाएगा 1 प्लस x के जगह पे 5/3 5/2 माइनस y के जगह पे 2 है तो 2 हो जाएगा। देखिए पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, या ये समझ लीजिए कि ये घटेगा तो 5/2 माइनस हम लोग का 1 हो जाएगा, हर बराबर होगा तो 5 माइनस हो जाएगा 2 बटा में ये हो जाएगा 2, आइए घटेगा तो 3/2। इसका मतलब कि हम लोग का जो z का मान होगा वो क्या आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से हम लोग का x का मान y का मान और z का मान क्या हो गया प्राप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का ए नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 का ए नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है ये देखेंगे, 6 का ए नंबर क्वेश्चन, ए बराबर हमारे पास दे दिया है 2 4 और उसके बाद से दिया है 3 2, बी बराबर हमारे पास दे दिया है बी बराबर 1 3 और उसके बाद से दिया है -2 5। तो a प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है, a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। चलिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं, a प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो a के जगह पे a का मान रख लेते हैं 2 4 3 2 प्लस b के जगह पे b का मान रख लेते हैं 1 3 -2 5। अब देखिए जोड़ेंगे तो ये हम लोग का संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, 3 में से 2 घटेगा तो 1, आइए हम लोग का 2 में 5 जुड़ेगा तो 7। इसे आपका जो है कि अगले लेक्चर में क्लियर ये सब बताया जा चुका है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब a माइनस बी का मान निकाल लेते हैं, तो a के जगह पे a का मान रख लेते हैं तो 2 4 3 2 माइनस b के जगह पे b का मान तो 1 3 -2 5। अब देखिए जब घटाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हम लोग का 3 और माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये देखिए माइनस में हो जाएगा 5। जब घटाएंगे तो 2 में से एक घटेगा तो 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1, आइए देखिए माइनस प्लस, तो 3 2 क्या हो जाएगा 5 और ये घटेगा तो माइनस में 3, यही हम लोग का a माइनस बी का मान। क्लियर है। चलिए अब आगे जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है 6 का ए नंबर, सॉरी 6 का बी नंबर क्वेश्चन दिया है। a बराबर आपका दे दिया है यहाँ पे
ए बराबर हम लोग का दिया है 2i, उसके बाद से दिया है -i और उसके बाद से दिया है 3 और ये हम लोग का दिया है 4i। b बराबर हम लोग का दिया है, b बराबर यहाँ पे दिया है 1 + i और उसके बाद से दिया है हम लोग का 2i और अगला जो हम लोग का दिया है 2i और ये हम लोग का दिया है 3। तो देखिए हम लोग का पूछ रहा है a + b का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a के जगह पे a का पहले मान रखेंगे तो ये 2i -i, ये हम लोग का 3 और ये हम लोग का हो जाएगा 4i प्लस b के जगह पे b का मान तो 1 + i, ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 2i, यहाँ पे हो जाएगा 3। देखिए इसमें i का मतलब क्या है, i का मतलब ये काल्पनिक संख्या है। जब सम्मिश्र संख्या वाली चैप्टर चलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर तो उस समय पूरा क्लियर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये समझिए कि ये हम लोग का काल्पनिक संख्या है और 3 जो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के साथ जुड़ती है, काल्पनिक संख्या के साथ। तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि इसे चलिए अलग अलग लिख लेते हैं, 1 + i और ये +2i हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे -i और प्लस में हो जाएगा 2i। यहाँ पे देखिए 3 प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 4i और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। तो देखिए वास्तविक संख्या वास्तविक के साथ जुड़ती है, काल्पनिक संख्या काल्पनिक के साथ। तो देखिए ये 1 है तो 1 रहेगा, 2i और i जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3i। अब देखिए -i और ये 2i तो घट जाएगा तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा i। ये देखिए 3 + i एक वास्तविक है, काल्पनिक है, तो कभी ये जुड़ेंगे नहीं। इसका मतलब कि ये हो जाएगा 3 + 2i। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का ये भी जुड़ेगा नहीं तो इसे सही क्रम में लिख देंगे 3 + 4i और यही हम लोग का a + b का क्या होगा, मान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है इसका C नंबर 6 का C नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका C नंबर जो क्वेश्चन दिया है a बराबर हम लोग का दिया है cos 2α और उसके बाद से दिया है sin, हम लोग का दिया है 2α और उसके बाद से दिया है cos α और उसके बाद से हम लोग का दिया है sin α और b बराबर हम लोग का दिया है, b बराबर यहाँ पे हम लोग का दे दिया है sin² α और उसके बाद से दिया है cos² α और यहाँ पे हम लोग का दिया है cos α और ये हम लोग का दिया है sin α। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है a + b का मान पूछ रहा है, a + b का। तो सेम वैसे ही करेंगे, a के जगह पे a का मान रखेंगे तो cos 2α, तो cos हो जाएगा 2α और ये हम लोग का हो जाएगा sin 2α और उसके बाद से cos α sin α है तो रहेगा प्लस b के जगह पे b का मान तो sin² α है तो sin² α, cos² α है तो cos² α और यहाँ पे cos α है तो cos α, sin α है तो sin α। देखिए जोड़ेंगे तो संहतिया आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, तो cos 2α और ये प्लस में हो जाएगा sin² α। यहाँ पे साइन हो जाएगा 2α प्लस हो जाएगा cos² α, ये हम लोग का cos α और प्लस में हो जाएगा cos α। उसी तरह ये हम लोग का हो जाएगा sin α और प्लस हम लोग का हो जाएगा sin α। देखिए जब जोड़ेंगे तो cos 2α का मान होता है cos² α माइनस होता है sin² α, ये प्लस में sin² α है तो रहेगा। यहाँ पे देखिए इसका मान हम लोग sin 2α का मान होता है 2 sin α × cos α, यहाँ पे रखेंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं sin 2α प्लस cos² α। अब देखिए ये cos α हो जाएगा 2 cos α, ये sin α जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 sin, ये हम लोग का हो जाएगा 2 sin α। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा cos² α, यहाँ पे बचेगा sin 2α प्लस cos² α, यहाँ पे बचेगा 2 cos α और यहाँ पे हम लोग का बचेगा 2 sin α और यही आपका क्या हो जाएगा a + b का मान होगा। चलिए तब तक के लिए इतना रहने देंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं उन्हें देखकर अगले प्रश्नावली के लिए हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए